वहां झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। एक सज्जन ने किसी को रुपए दिए, उसने बेटी के विवाह के लिए लिए थे बेचारे ने, और जो भी फसल भई बेचारे ने ऐसे तैसे करके वे रुपया वापस कर दे। अब मान के चलो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने रुपए लिए अपनी नातनी की शादी के लिए, नातनी को शादी है गई, बिन्ने वापस कर दे। अब जिसने लिए थे बेऊ बेचारे मर गए, जिनने दिए बेऊ मर गए। अब उनका लड़का कहने लगा नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी हमारे पिताजी से रुपए ले गए थे, अभी बाकी फिर देने पड़ेंगे। अब बेचारा गरीब आदमी कहां से रुपया दे, रोने लगा, महाराज हमने तो हमारे तो पिताजी दे गए, पिताजी ने हमसे कहा कि हम दे गए हैं। अब वो तो नहीं, हमारे यहां नहीं कटे, हमारे यहां तो लिखे हैं, माननी पड़ी। और फैसला कचहरी में पहुंच गया। अब कचहरी में तो साहब गवाह चलते हैं, तो चाहे झूठे गवाह इकट्ठे करो या साँचे करो, वहां कोई सच और झूठ का कोई बोल वाला नहीं है, कोई मतलब नहीं। भाड़ में जाए तुम्हारी सच और भाड़ में जाए झूठ। आप कोर्ट में कभी भी जाइए, एक तराजू रहता है, लेकिन जिसके हाथ में तराजू है उसकी आंखों में पट्टी बंधा है, यानी कानून को दिखता कुछ नहीं। अब तुम जिसको दिखता नहीं है तो उसे सत्य सत्य से मतलब नहीं है, जो सुनेगा वो ठीक है, गवाह चाहिए उसको। मजिस्ट्रेट ने कहा देखो भैया तुम्हारे पास यदि कोई गवाह हो तो हम मान लेंगे, नहीं तो रुपए वापस करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा महाराज हम रुपए वापस तो तब करें, खेती हमारे पास नहीं, एक झोंपड़ी है, हम दें तो दें कहां से, हमारे पिताजी दे गए। बोले कोई गवाह है? बोले गवाह तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि हम 5 मिनट का समय दे रहे हैं, 5 मिनट में कोई हो तो तुम गवाह के लिए बुला लाओ, नहीं तो फिर जो है तुम्हें जैसे होगा देना पड़ेगा। बेचारे करमन से हाथ लगाए कोर्ट के बाहर खड़े। एक सज्जन आए, कहा भैया कैसे बैठे हो? उन्होंने कहा महाराज कहा बताएं, हमारे तो कर्म खराब है। बोले बात क्या है? बोले हमारे पिताजी ने जो है हमारी बच्ची की शादी के लिए रुपए लिए थे 2 लाख, और भैया वे अपने जिंदगी में वापस कर गए। अब 10 वर्ष बाद कह रहा है कि हमारे रुपए हैं तुम पर। अब मान के चलो हमारी तो ताकत बेहू 2 लाख देने की नहीं है, जो ब्याज ब्याज हम तो दे कहां से पाए। अच्छा अच्छा अच्छा, इतने में 5 मिनट हो गई, अंदर से हाजिरी आई। उन्होंने कहा सुनो गवाह तो हम दे देंगे, रुपया 10,000 लेंगे। उन्होंने कहा 10-20 लाख से तो 10,000 चले जाए वो ठीक है। इतने में आवाज लग गई गवाह हाजिर हो, और गवाह कोर्ट में। लेकिन बेचारे को मालूम कुछ नहीं। सामने वाले ने कहा महाराज ये कौन है? इन्हें तो हम जानते ही नहीं, आज से पहले कभी नहीं देखा। मजिस्ट्रेट ने कहा कि इनके पिताजी को तुम जानते हो? बोले महाराज खूब अच्छी तरह। बोले बताओ क्या नाम था इनके पिताजी का? बोले इनके पिताजी को नाम या दुष्ट को नाम, हमारे दद्दू ने रुपया वापस कर दे तो के बाद जाको ये लिखे घूम रहे हैं, ऐसे दुष्ट को नाम हम जीवन में नहीं लेंगे, चाहे रुपया वापस हो या ना हो। मजिस्ट्रेट चुप। अच्छा कितने रुपए थे? महाराज हमारे सामने इनके पिताजी आए थे दद्दू के पास, इतने रुपया कांख में दबाए के ले गए। अब उन्होंने कहा महाराज ये तो कोई झूठा है। उन्होंने कहा कैसे झूठा है? बोले अच्छा ये बताओ तुम्हारी जो दद्दू को नाम कहा है? तो वो कटघरा पकड़ करके रोने लगा कि पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहे तब तक हम दद्दू दद्दू कहत रहे, और रुपयन के पीछे में नाम लेना पड़े। हे परमात्मा मिले या न मिले हम दद्दू को नाम नहीं लेंगे। मजिस्ट्रेट बोला अरे भैया रो मत। उससे कहा देखो तुम्हारे रुपए आ चुके हैं, ये गवाह पक्का है। तो किसी गरीब के यदि प्राण बच रहे हैं तो वहां यदि झूठ भी बोलना पड़े।
मेरे सरकार। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी